या हैंड ब्रेक खींच देते हैं एक साथ से, जिसके बाद बचने के कोई चांस नहीं रह जाते हैं, कोई चांस नहीं रह जाते हैं। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ खोल के। तो जैसे ही आप देखोगे दोस्तों, मेरा ब्रेक ऑयल पूरा यहाँ पे भरा हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक्स ऑयल आप कहाँ से डाल सकते हो। तो लीक हो गया है दोस्तों, उसकी वजह से मेरी ब्रेक्स फेल हो गई थी। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया होने एकदम। दोस्तों आज बात करने वाले हैं नैनो की जो ब्रेक्स हैं दोस्तों, या आपकी कोई भी कार हो दोस्तों, उसमें जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो जाते हैं कई बार। तो ये मेरे साथ इंसिडेंस एक बार हुआ था। मैं गया था फरीदाबाद से जैसे ही आया दोस्तों, हुआ ये मेरे साथ दोस्तों, ब्रेक ही फेल हो गई कार के अंदर। उससे आप कैसे बच सकते हो, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप उनको नोटिस कर रहे हो दोस्तों, तो आप अपनी ब्रेक फेल होने से बचा सकते हो। नहीं तो दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है कार के अंदर, और फिर हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है दोस्तों। मैं तो बच गया अपने केस में, लेकिन आप ऐसा ना हो, भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं बताऊँगा, उसकी वजह से आपकी कार के कभी भी ब्रेक फेल्स नहीं हो सकते दोस्तों। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी दोस्तों। मेरी जो नैनो है उसका इंजन पीछे है, तो पीछे वाले टायर दोस्तों, रियर टायर ही इंजन के साथ कनेक्ट है। तो ब्रेक्स वगैरह भी ज़्यादातर वहीं के पीछे वाले काम करते हैं, आगे वाले भी काम करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि आपको चेक कैसे कर सकते हैं कि आपके ब्रेक्स कम लग रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी ब्रेक्स कम लग रही है ना पहले से ही, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वजह से आपकी जो ब्रेक्स हैं नैनो की या कोई भी कार है उसके फेल हो रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक बटन को जरूर से दबा देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने टायर चेक करने हैं। दोस्तों मेरे यहाँ पे टायर आपको दिख रहा होगा, कहीं से भी यहाँ पे ब्लैक ऑयल या ऑयल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है टायर के अंदर। अगर आपके टायर का दोस्तों ब्रेक ऑयल लीक हो चुका है, ब्रेक्स जो कि कहते हैं उसे व्हील सिलेंडर लीक हो चुका है दोस्तों, यहाँ से आपको काला काला, या जैसे आज फेल हो गए तो यहाँ पे कल तक आपको काले काली दिख जाएगी, जो कि ऑयल फैलने के निशान आपको दिख जाएंगे। मेरे दोस्तों पीछे की साइड में व्हील सिलेंडर जहाँ से लीक हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आते हैं पीछे के टायर की जगह। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, ये यहाँ से रस्टिंग लग गई जो इस एरिया पे दोस्तों, ये पूरे एरिया पे यहाँ पे ऑयल फैल गया था। तो ऑयल जब फैल जाता है दोस्तों, कुछ टाइम तक अगर आप साफ़ नहीं करते हो उसको, तो यहाँ पे रस्टिंग लगनी चालू हो जाती है। तो मेरा दोस्तों व्हील सिलेंडर लीक हो गया था, और मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक्स ऑयल आप कहाँ से डाल सकते हो। तो लीक हो गया है दोस्तों, उसकी वजह से मेरी ब्रेक्स फेल हो गई थी। अब मैं और दूसरे टायर को दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हो कोई भी ऑयल लीक नहीं हो रहा है इसमें से। अब दूसरे टायर की तरफ जाते हैं। तो इस टायर को भी देख सकते हो, यहाँ से भी कोई ऑयल लीक नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट टायर को भी दिखा देता हूँ, फ्रंट वाले को। तो यहाँ से भी देख सकते हो कोई भी लीक नहीं हो रहा है ऑयल कहीं से भी, यानी ब्रेक्स एकदम ठीक हैं। और कई बार हो जाता है कि आपकी ब्रेक्स वगैरह नहीं लगती अचानक से, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमने चेक कर ली। अब एक चीज़ मेजर जो चेक करने वाली है कि इसके जो भी ब्रेक ऑयल जहाँ पे डलता है, वहाँ पे ब्रेक ऑयल है या नहीं है कार के अंदर। तो अब मैं ब्रेक ऑयल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका हम बॉनेट ओपन कर लेते हैं। तो नैनो का दोस्तों बॉनेट हमने ओपन कर लिया। तो जी हम जैसे ही बॉनेट ओपन करते हैं कार का, यहाँ पे सीधा आपको दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रेक ऑयल, और यहाँ पे लिख भी रखा है दोस्तों, वार्निंग क्लोज का ये सारे लिख रखा है। और यहाँ पे लिख रखा है कि ब्रेक ऑयल यहाँ पे डलता है दोस्तों। तो यहाँ पे ब्रेक ऑयल कैसे डालते हैं दोस्तों, ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ खोल के। तो जैसे ही आप देखोगे दोस्तों, मेरा ब्रेक ऑयल पूरा यहाँ पे भरा हुआ है। आपकी कार में हो सकता है ये पूरा यहाँ से कम हो जाए दोस्तों। कम होने की वजह से हो सकता है आपकी कार में ब्रेक ऑयल ही ख़त्म हो गया हो मेरे दोस्तों। तो मैं इसे फिर से लगा देता हूँ। और ये यहाँ पे दोस्तों सेंसर का यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपकी कार के अंदर ब्रेक ऑयल ख़त्म भी हो जाता है, तो वहाँ पे सिग्नल शो करता है, जो कि ऑयल प्रेशर कम होने का यहाँ पे सिग्नल शो हो जाता है दोस्तों। अब मैं इसे यहाँ पे बंद कर देता हूँ और आपको ब्रेक्स के पास लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे आगे मैं ब्रेक्स के ऊपर, यहाँ पे ये बीच वाली जो ब्रेक है इसको मैं दबाता हूँ, तो यहाँ पे इतनी दब रही है। लेकिन जब आपकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए बाय चांस, तो ये पूरा ही दबता है, अंदर की तरफ पूरा चला जाता है। या आपकी कार में ब्रेक्स ऑयल ख़त्म हो गया हो, तो ये अंदर तक चला जाएगा पूरा। उस टाइम पे क्या कर सकते हो आप, कार को न्यूट्रल में लेके आने की कोशिश करो
और इंजन को कभी भी ऑफ मत कर देना, नहीं तो आपकी स्टीयरिंग लॉक लग सकती है। तो ये जब पूरा ही लॉक नहीं लग रहा है या आप घर से निकल रहे हो ये पूरा ही दब रहा है अंदर की तरफ, तो कार को लेके मत जाओ, पहले चेक करो ऑयल वगैरह लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके गियर वगैरह में कोई दिक्कत आ जाए या आपकी कार फुल स्पीड में हो तो आपको फिर क्या करना चाहिए। अब मान लेते हैं आपकी कार चल रही है 4th गियर के अंदर या 5th गियर के या 6th गियर के अंदर और आगे स्पीड में चल रही है आपकी कार। आपको अब क्या करना चाहिए, क्लच को बिना दबाए, क्लच नहीं दबानी है आपको, और बार बार जैसे 4th या 6th गियर में है आपको तुरंत से 4th गियर पे लेके आनी है, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। इस तरह से अगर आप बिना क्लच दबाए गियर को शिफ्ट करोगे तो आपकी कार का जो इंजन है वो धीरे धीरे एकदम से जाम तरह के होने लगेगा और आपकी कार तुरंत से रुक जाएगी। ये 8 से 10 सेकंड के अंदर ही आपकी कार तुरंत से रुक जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। और कभी भी फुल स्पीड में चल रही हो हैंड ब्रेक मत खींच देना गलती से, या तो आपकी कार फिसलती हुई कहीं से टकरा जाएगी, नहीं तो फिसल गई ना कार तो आपकी दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये कार अगर आपने हैंड ब्रेक दबा दी, फुल स्पीड में चल रही है कार, तो वहीं से घिसटना चालू हो जाएगी कार। और अगर ब्रेक्स, हैंड ब्रेक्स लगाओ, एक लगाओ, पहले हल्का हल्का लगाना है, ये नहीं एकदम से आपने इस तरह से खींच दिया तो बाई कार ठुक जाएगी या किसी में घिसटती हुई पलट जाएगी कार। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कभी भी फुल स्पीड में है आपकी कार तो पहले लेके आनी है 6th गियर, 6th गियर में चल रही है तो 4th गियर में ले आनी है, 4th से 3rd, 2 और 2nd, इस तरह से 8-10 सेकंड के अंदर ही आपकी कार तुरंत से रुक जाएगी। तो अब मान लेते हैं आपने कार बंद कर दी, फुल स्पीड में चल रही है आपकी कार, आपने बंद कर दी दोस्तों। अब मैंने जैसे कार यहाँ पे बंद कर दी और आप दोस्तों जैसे ही इसे घुमाओगे इधर उधर, कई कार के अंदर दोस्तों पावर स्टीयरिंग काम करना ही बंद कर देती है और कई कार में दोस्तों स्टीयरिंग लॉक लग जाता है। जैसे कई बार लोग ये भी कर लेते हैं कि चाबी को हाथ में ही निकाल देते हैं। भाई हाथ में निकालने के बाद क्या हो जाता है, ये देखो अब मैं इसे हिला ही नहीं सकता दोस्तों, ये एक ही डायरेक्शन में भगेगी। बताओ एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा। अब तो यहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहा आपका। तो भाई कभी भी कार के अंदर लग रही है आपकी चाबी लग रही है, उसे ऑन ही रहने दो इंजन को। भाई बहुत से लोग एक चाहते हैं कि इंजन को यार बंद कर दूं तो कार स्लो हो जाएगी। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आप मौत के मुंह में जाने का काम करने वाले हो। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है भाइयों। सबसे मेन चीज़ वो है, कुछ चीज़ें जो सावधानियां आपको रखनी है अगर आपकी कार के कभी भी ब्रेक फेल हो जाते हैं। अगर आपकी कार दोस्तों 60 से प्लस या 50 से भी प्लस है ना कार, तो कभी भी हैंड ब्रेक एकदम से नहीं खींचनी है, नहीं तो भाई कार स्लिप हो जाएगी और कहीं ना कहीं ठुकने के चांस हो जाएंगे पूरे। जो बचने के चांस थे वो भी पूरे ख़त्म हो जाएंगे। कभी भी दोस्तों आपकी जो चाबी लगी है ना कार की, कभी भी चाबी निकालनी है, कार बंद नहीं कर देनी है, नहीं तो दोस्तों स्टीयरिंग लॉक लग जाएगा कार का, फिर तो आप गए ही गए दोस्तों, फिर तो कोई बचने के चांस नहीं है। कार ऑन रखो हमेशा। ये कर लेते हैं लोग कि कार बंद कर देते हैं बहुत सी बार तो, या हैंड ब्रेक खींच देते हैं एक साथ से, जिसके बाद बचने के कोई चांस नहीं रह जाते हैं, कोई चांस नहीं रह जाते हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हॉर्न का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, हॉर्न दबाओ। भाई कोई सामने आ रहा है तो बचने की पूरी कोशिश करो। और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली ये है, जो मैंने अभी बताई थी कि आपकी 6th गियर या 5th गियर में, टॉप गियर में चल रही है ना कार, बिना क्लच दबाए गियर चेंज करो। यानी टॉप पे चल रही है, गियर कम लेके आओ, 5th पे है, 4th पे, 3 पे, 2 पे, इस तरह से 8-10 सेकंड के अंदर कार तुरंत से जाम होके वहीं पे रुक जाएगी कार। अगर ये गलती नहीं करी तो आप बच सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो दोस्तों आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। और ध्यान ये रखो दोस्तों, घर से कभी भी निकल रहे हो तो कभी भी ब्रेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करके चलो कि अगर आपकी कार के अंदर कहीं से भी व्हील सिलेंडर लीक हो रहा है या ऑयल लीक हो रहा है ना, उसे तुरंत से चेक करवाओ मैकेनिक से। उसमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश मत करो कि आज करवा लूँगा, कल करवा लूँगा, उसकी वजह से भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कार को कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो ब्रेक्स ही है। अगर ब्रेक्स ही नहीं चलेंगी तो कंट्रोल रहेगा नहीं कार के ऊपर बिल्कुल भी। तो ये है कुछ बातें दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यहाँ पे इस तरह की वीडियोस आती रहती है और उम्मीद है इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। कोई आपका टॉपिक हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और वीडियो से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर दोस्तों। उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that.
Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust no